देखिए बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो है कि 13 दिसंबर को पेपर हुए। आंसर शीट में अपने अपने जो है कि मैथ का स्क्वायर चेक कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं, कौन क्वेश्चन सही करके आए हैं। अब इनको आप मिला लीजिए कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना था। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर, क्या करें, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। देखिए यहाँ पे आपसे ये कह रहा था 1 से लेकर के 11 के बीच में जो भी संख्या आएंगी अभाज्य, वो संख्या आपको इसमें काउंट करना था। तो आपकी जो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक आपकी 2, एक आपकी 3 हो जाएगी, एक आपकी 5 हो जाएगी, एक आपकी 7 हो जाएगी। उसके बाद देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या 11 है, लेकिन इन्होंने कहा क्या है कि इनके मध्य, मध्य का मतलब इसके बीच, तो इसके बीच में 1 से लेकर के 11 के बीच में जो भी अभाज्य संख्या कितनी आएंगी, 1 2 3 4, टोटल 4 आएंगे। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, सवाल जो भी देता है सोच समझ के देता है एग्जामिनर, ऐसे नहीं दे देता है। सवाल में आपको ट्रिक लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो आप इसमें इकाई का अंक गुणा करके चेक कर ले। देखिए 9 9 81, ठीक है, लास्ट में एक आएगा तो एक में है, किसमें, इन तीनों में है। ठीक है, इसमें है नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद ये करेंगे कि जब इसमें गुणा होगा तो गुणा करने पे अंक गिनने कितने, 4 3 7, तो 7 अंक होने चाहिए। देखिए 2 2 4 2 6 इसमें कम है, तो ये भी आपका गलत हो गया। 2 2 4 2 6 ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी। आपको बिना गुणा किए आप इसमें आंसर दे सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि इसका आप गुणा करें, टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो सी नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 है। इसका यानी कि 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल। देखिए बहुत ही आसान था इसको गुणा करना। इस तरह आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 2 3 6, ठीक है, इस तरह करेंगे। फिर उसके बाद अंक गिनेंगे, कितने अंक बाद दशमलव, इधर से एक इधर से एक, सॉरी यहाँ पे आपका 0। ठीक है, तो 2 और 1 3, 1 2 3, 3 अंक बाद आप दशमलव रखेंगे, यानी कि आपका आंसर जो होगा 0.006। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए 64 के सभी गुणनखंड, यानी 64 जो है कि आपका जो संख्या दी गई, इसके गुणनखंड, एक तो आपका 1 हो जाएगा, एक आप 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद आपका 16 से कटेगा, उसके बाद आपका 32 से कटेगा, फिर आपका 64। ये जो है कि क्या हो गए, इसके सभी गुणनखंड। अब इनका बोल रहे हैं कि योगफल, आइए इनको जोड़ते हैं। जोड़िए इनको, 2 1 3 3 4 हो जाएगा, 7 7 8 7 15, 15 16 हो जाएगा, 31 31 और आपका 32, 31 32 हो जाएगा, 63 63 और 64 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 127, यानी कितना हो जाएगा 127। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 और 30 का सबसे बड़ा स्वर्ग गुणनखंड है। यानी कि इन दोनों में जो है कि जो आपकी संख्या 20 और 30 दी गई है, इसमें जो है कि स्वर्ग गुणनखंड, स्वर्ग में कॉमन, क्या इसमें कौन सी संख्या कॉमन, जिससे आप इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद ये संख्या आपकी 5, यानी कि कौन इसमें, ये जो है कि दोनों संख्या कॉमन वो चीज होता है जो दोनों से कट जाए। इस 2 से दोनों कट जाएंगे, 5 से दोनों कट जाएंगे, उसके बाद आपके 10 से दोनों कटेंगे, और भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि ये दोनों संख्या को काट सके। ठीक है, तो अब इसमें बोला सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका 10 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होगा, यानी इन संख्याओं को जोड़ करके इससे घटाना। आइए इन संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते कैसे इसको सरल करेंगे। देखिए जब संख्या दी गई 6.08, तो इस तरह लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव रखेंगे, दशमलव की इधर वाली संख्या इधर लिख लेंगे और ये वाली संख्या इधर लिख लेंगे। सबसे आसान तरीका यही है जोड़ने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
2 लिखेंगे, फिर आपका 8 है, 0 है, 6 है। इसको जोड़ लेंगे, 2 8 2 10, 8 2 10, 11 दशमलव रखेंगे, 8 6 14 15, 6 1 7 6। ठीक है, उसके बाद इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटाएंगे भी, तो ये आपका 6 0 8 2, उसके बाद यहाँ पे 0। ठीक है, आप क्या करते घटा लेते, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 10 से 2 जाएगा 8, यानी 8 अब इकाई के अंक में चेक कर सकते हैं 8 कौन सा होगा, पूरा घटाए या ना घटाए, आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 11 से 8 जाएगा 3, उसके बाद यहाँ 9 बचेगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 4 7 6, यही आपका आंसर आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, देखिए इसमें गुणा करना था, तो गुणा बहुत ही आसान था, ज़्यादा जो है कि कठिन सवाल नहीं था। इसको इसमें गुणा करेंगे, जब भी कोई भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब दशमलव आपको देखना है, 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 ऐसे करेंगे। ठीक है, ये 3 अंक बाद आपका दशमलव हो जाएगा, 0.000, यानी आपका ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, 2/3 भागे 3/2 गुणे 3 प्लस 3/2 बराबर है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो इस तरह के क्वेश्चनों को आसान तरीके हल करने का गुणा लगाएंगे, 3 बटे जो है कि देखिए ये आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, बदल जाता है। ठीक है, हर को अंश, अंश को हर। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये आपका जो भी यहाँ पे दिया गया है 2, और यहाँ पे आपका 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 बचा है, किसी भी संख्या को गुणा करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 है तो इसका हर बराबर करेंगे, 2 दूना 4 3 7, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 49 है, क्या कह रहा है, 999 बटे 1000 का दशमलव। देखिए ये जो दशमलव से 1000 100 10,000 इससे भाग करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने एक बार नहीं कई बार जो है कि बताया है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, जो भी ऊपर की संख्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप क्या करना, जितने 0 1 2 3 1 2 3 अंक बाद दशमलव रख देंगे, बस दशमलव का भाग करने का आसान तरीका यही। अब आप ऑप्शन मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको सवाल मिल जाए, क्या कह रहा है, 0.238 को भिन्न के रूप में लिखना, तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, अपने आप से बटे का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, अंक गिनेंगे 1 2 3, बस यहाँ पे 3 0 बना लेंगे। ठीक है, अब ये संख्या 238 बटे 1000 होगी, इसको काट लेंगे, 2 से 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 0 0, यानी कि आपका 119 बटे हो जाएगा 500, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर यानी वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होगा। देखिए ये आपका जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, इसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 100 से आपको जो है कि भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, चूंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा है, जब इससे इसको भाग करेंगे तो हमने बताया ऊपर जितने 0 2 0 हो, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव 1 2। ठीक है, 1 2 अंक बाद दशमलव, इस तरह आप इसको रखेंगे, यानी आपका आंसर जो है कि हो जाएगा बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए 10:45 पर चलती है तथा जयपुर साय 3:30 पर पहुंच जाती है, यात्रा का समय है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो आपका ये जब पहुंचती है 3:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 15:30। ठीक है, यानी कि इसको जब हम जो है कि इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3:30 को क्या लिख सकते हैं, 15:30, उसके बाद 10:45 पर पहुंचती है, तो क्या करते हैं, इससे हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो उसके बीच का समय हमें जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, आइए इससे घटाते हैं, तो यहाँ पे जब घटाएंगे, देखिए 30 से 45 नहीं घटेगी, यहाँ से 1 घंटा जो है कि ले लेते हैं, यानी कि 60 मिनट, तो 60 30 आपका कितना हो जाएगा, 90, 90 से 45 घटाएंगे, 45, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, यानी 4:45, 4 घंटे 45 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, दिए गए व्यंजकों का लुप्त संख्या है, यानी यहाँ पे आपको मान निकालना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको देखिए क्या करना है आपको, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी।
इसको जो है कि इसमें क्या करें कि इस संख्या में हम क्या करें, देखिए 86 86 दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक लगाया गया होगा कि क्वेश्चन को हल जल्दी से किया जा सके। तो इसमें क्या करें, 86 हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, 86 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जब कॉमन लेंगे 86 तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 679 माइनस यहाँ पे 86 कॉमन चला गया, यहाँ पे एक एक बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेंगे यक्स, गुणे आपका लिखा हुआ है 86। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका ये इसके गुणा में है, ये 86, इस 86 से 86 काट देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 679 से 2 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा, 677। यानी यहाँ पे जो आपका x की वैल्यू निकालना था, ये लुप्त संख्या, तो यहाँ पे आपका गए 677। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह भी कर सकते थे, उसके बाद इसको इस तरह भी कर सकते थे। इसको क्या करें ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता, आप इससे जो है कि इसको जो है कि इनसे दोनों को घटाते, फिर उसके बाद आप भाग करते। ठीक है, तो यहीं से हम क्या किए, इससे इसको भाग कर लिए, तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि ये इतना आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एक कॉमन लिया था, तो ये आपका घट करके इतना आ गया। ठीक है, तो आपका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला तथा कुल 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सीधे से आपको क्या करना था, 500 अंडे में से कितने 3/5 जो है कि टूट गए। ठीक है, तो अंडे शेष बचे कितने हैं, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इससे जो है कि इसको भाग करेंगे, 25 दून हो जाएगा 50, तो 20 3 हो जाएगा 60। 60 अंडे जो है कि आपके सही निकली हुई है। ठीक है, शेष अंडे आपके 60 सही बचे हैं। उसके बाद क्या बोले हैं कि जो कुल अंडों का जो भाग निकला है उसमें से जो है कि यानी कि 500 में से जो है कि 1/5 भाग जो है कि मेहमानों के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे 100 अंडे जो है कि आपके मेहमानों के लिए। उसके बाद बोला है कि उपयोग किए जा सकने वाले अंडों, अब कितने अंडे उपयोग किए जा सकते हैं, 500 यहाँ पे थे, तो 500 में से ये आपके 60 160 जो है कि क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो जो शेष बचेंगे वे हमें क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो आपका 0 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ पे 4 से 1 जाएगा 3, यानी 340 जो है कि आपका उपयोग अंडों की संख्या हो जाएगी, जो कि हम अंडों को उपयोग कर सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य, सीधे से विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है आपका, क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, बस सीधे से आप यहाँ पे रख देंगे क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 200 और लाभ आपका दिया गया है 40, तो हो जाएगा 240 रुपए। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए। उसने सेब कुल 2236 में बेचे, कितना लाभ अर्जित किया। ठीक है, तो इसमें सीधे से आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है क्रय मूल्य, यानी 1500 और 100 रुपए खर्च किए, तो उसके साथ ये भी जुड़ जाएगा, ये इनका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद लाभ निकालना है, तो सीधे से लाभ बराबर आपको क्या कर देना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको हो जाएगा यहाँ पे 2236 और क्रय मूल्य खरीदा कितना है 1600। ठीक है, इससे इसको घटा लेंगे तो आपका बचेगा 6 3, उसके बाद आपका 12 से 6 जाएगा 6, यानी 636 आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 57 है, पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 है, तो 5वीं भुजा की लंबाई। देखिए, जब 4 भुजाओं की दे दिया, परिमाप जो है कि पूछा, तो सीधे से यहाँ पे जो 5वीं भुजा निकालना है, तो 5वीं भुजा आपको निकलेगी कैसे, देखिए परिमाप से क्या करेंगे आप, जो
चारों भुजाओं का योग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपकी पांचवी भुजा जो है कि निकल आएगी। ठीक है, 10 से 3 जाएगा 7, उसके बाद आपका 7 से 6 जाएगा, एक 17 सेंटीमीटर आपका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। देखिए, एक संपूर्ण कोण जो होता है वो आपका 4 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आयत की सभी अंतःकोणों का योगफल, देखिए आयत होता है ये, ठीक है, इसके अंतःकोण होते हैं ये, जो कि ये 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। आप बोले अंतःकोणों का योगफल, जब इनको जोड़ेंगे 90 और 90 और 90 तो आपके कितने हो जाएंगे, यानी 360, यानी योगफल। तो आपका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि अगर 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है, यानी कि ये जो है कि यहाँ पे आपको परिवारों की संख्या दर्शाई गई, ये बच्चों की संख्या है, किसमें बच्चे हैं। इन्होंने कहा कितने बच्चे नहीं हैं जिन परिवारों में, वो आपको पता करना। तो सीधे से आपको क्या करना है, इसमें जो है कि बच्चे जिस परिवार में हैं, कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। देखिए, आपके जो है कि इसमें कितने दिया गया है, 20, 20 में एक बच्चा है। उसके बाद 30, 30 में जो है कि 2 बच्चे हैं। उसके बाद आपके 35, 35 में आपके 3 बच्चे हैं। उसके बाद आपका 5 में 4 बच्चे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए, 30, 20, 50, 50 हो जाएगा आपका 30 और 5, 35 हो जाएगा आपका 90। ठीक है, सब आपका 90 हो जाएगा। कुल परिवार आपके 100 कितने हैं, 15। ठीक है, इसमें जो है बच्चे हैं, इन्होंने कहा बच्चे नहीं हैं, कुल परिवार 115 है। तो सीधे से क्या करेंगे, 115 से 90 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी 25 परिवारों में जिसमें कोई भी बच्चा नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर आप जो है कि अब इसका कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप इसका कट ऑफ जो है कि जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप जो है कि अपना अपना स्क्वायर चेक करके बताएं कि आपके कितने नंबर सही करके आए और कितने नंबर गलत करके आए हैं। किसके कितने कितने नंबर आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को और दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर से ज़रूर करना, ताकि सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को हल कर सके कि क्वेश्चन कैसे हल करना था, कौन क्वेश्चन गलत किया, कौन क्वेश्चन हमने सही किया है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।